मैंने देखा मेरी भाभी के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि दोपहर के वक्त भाई तो नहीं होते। फिर ये कौन था जो भाभी के साथ उस कमरे में लगा हुआ था। मैंने जब दरवाजे को कान लगा के सुना तो मेरी भाभी उससे कह रही थी कि और जोर से करो, और जोर से करो। मैंने जब दरवाजे के सुराख से अंदर देखा तो मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अब्बू था जो मेरी भाभी को सुकून पहुंचा रहा था। मेरा नाम फराज है, मेरी उम्र 19 साल है। हम लाहौर में रहते हैं। मुझसे बड़ा मेरा एक भाई है, वो शादीशुदा है, उसका नाम जुनैद है। और मेरी भाभी का नाम नादिया है। मेरी भाभी की उम्र 20 साल हो गई। मेरे भाई की शादी अभी पिछले ही महीने हुई है। घर में हम 5 लोग रहते हैं, एक मेरी अम्मी और अब्बू, बड़ा भाई और उसकी बीवी और मैं। मेरे अब्बू की उम्र 45 साल है और मेरी अम्मी की 42 साल है, लेकिन वो दोनों अभी भी जवान लगते हैं। मेरा बड़ा भाई शक्लो सूरत से इतना खूबसूरत भी नहीं, वो बिल्कुल सादा सा बंदा है, अपने काम में मगन रहने वाला इंसान है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं दिखने में भी अच्छा हूं और मैं अपनी सेहत का भी ख्याल रखता हूं। मेरे भाई की जब से शादी हुई है, मैं नोट कर रहा था कि मेरी भाभी और भाई में कुछ खास बनती नहीं है। अभी तो सिर्फ एक ही महीना गुजरा है, उनके कमरों से उनके झगड़ों की आवाजें आती है और अब्बू भी यही कह रहे थे कि तुम्हारा बड़ा भाई ढीला है, वो भाभी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और मैं ये सोच के परेशान था कि कहीं भाभी भाई से तंग आकर बाहर वाले बंदे से अपना चक्कर चला ना बैठे। और आखिरकार मैंने यह फैसला कर ही लिया कि भाई की जगह मैं भाभी को खुश रखूंगा। भाभी को कुछ भी ज़रूरत होता था तो मैं उसके भाग भाग के काम करता था। भाई की जिम्मेदारी सारी मैंने उठा ली थी, सिवाय एक जिम्मेदारी को छोड़कर, वो जो रात को पूरी की जाती है। क्योंकि मेरा भाई सारा दिन अपने काम पे होता था, घर में मैं होता था, तो भाभी मुझे जो चीज़ भी कहती थी मैं फौरन उससे ला के देता। और मैं जब भी बाहर जाता अपनी भाभी के लिए चॉकलेट वगैरह खाने का कुछ न कुछ ज़रूर लाता था, सिर्फ इसलिए कि उनको बाहर वाले किसी भी बंदे की ज़रूरत ना पड़े। मुझे लगता था कि औरत की यही ज़रूरत होती है कि उसे हर चीज़ पूरी की जाए, लेकिन मैं गलत था। औरत की असल ज़रूरत और होती है जो मेरा भाई पूरा नहीं कर रहा था। ये खुद एक दिन मुझे भाभी ने बताया। मैंने अपनी भाभी से बातों ही बातों में पूछ लिया कि भाभी तुम्हें इस घर में रहने में कोई मसला तो नहीं, अच्छा तो लग रहा है ना। मेरी भाभी कहने लगी, हाँ फराज, बाकी तो सब ठीक है। जिस चीज़ के लिए मैंने शादी की है वो तो मुझे अभी तक नहीं मिली। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाभी क्या बोलना चाह रही थी। मैंने कहा, भाभी खोल के बोलें, क्या आपको नहीं मिला मुझे बताएं, मैं आपको ला के देता हूँ। मेरी भाभी कहने लगी, मैं तुम्हें बता ही तो नहीं सकती ना, अगर वो बताने की होती तो मैं कब से तुम्हें बता चुकी होती। भाभी मुझे इशारों में समझाना चाहती थी और मुझे समझ तो आ रहा था, लेकिन मैं वो भाभी से करना नहीं चाहता था। फिर मैंने कहा, आपको जो भी ज़रूरत हो, कुछ भी मंगाना हो, बिला झिझक आप मुझे बता सकती हैं। मेरी भाभी को जब भी पार्लर जाना होता था, शॉपिंग करने के लिए जाना होता था, उसका एक एक काम मैं करता था, बावजूद उसके कि वो फिर भी भाई से चिड़चिड़ी रहती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि भाभी को आखिर मसला क्या है। एक दिन घर पे अम्मी ने मुझे कहा कि मुझे खाला के घर छोड़ दो और शाम में वापसी ले जाना। भाभी मेरी घर पर अकेली थी। मैं अम्मी को खाला के घर छोड़ के आया तो मैंने सोचा कि आज अपनी भाभी से बातें करूंगा। मुझे भाभी ने कहा कि जाओ बिरयानी लेकर आओ, क्योंकि दोपहर का वक्त था। मैंने भी खाना नहीं खाया था तो मैंने कहा, अच्छा रुको भाभी, मैं 2 बिरयानी लेके आता हूँ। फिर वो कहने लगी कि फलां जगह से लाओ। वो जहाँ से मेरी भाभी मंगवाना चाह रही थी वो थोड़ा दूर था। मैंने कहा, भाभी वो तो बहुत दूर है और आपको पता है दोपहर का टाइम है। लेकिन फिर मैंने हामी भर ली। मैंने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वहां से लेकर आता हूँ। मैंने जैसा ही बाहर कदम रखा, बाइक को किक मारने ही लगा। मुझे याद आया मैंने अपना वॉलेट तो उठाया ही नहीं। मैं उल्टे पांव वापस घर में दाखिल हुआ। मैं घर आया तो भाभी किसी से फोन पे बात कर रही थी। मैंने समझा शायद वो अपनी अम्मी से बात कर रही होगी। मैं ऊपर अपने कमरे में जाने लगा ताकि मैं अपना पर्स ले सकूं, लेकिन मेरे कानों में जब आवाज पड़ी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो ये क्या बातें अपनी अम्मी से तो नहीं कर सकती। वो सामने किसी को कह रही थी, जल्दी आए, मेरा देवर गया है बिरयानी लेने, उसको आने जाने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा, जब तक हम फारिग हो जाएंगे। मैंने ये सुन लिया था और मेरी भाभी को पता नहीं था कि मैं वापस घर में दाखिल हो चुका हूँ, क्योंकि वो तो समझ रही थी कि मैं शायद चला गया हूँ। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था।
इसी चीज के लिए मैं भाभी का हर कहना मानता था कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। अब मैंने सोचा कि मैं चुपचाप देखता हूँ कि वो किसको बुला रही है। मैं आहिस्ता से मेन दरवाजा बंद किया और दबे पांव ऊपर अपने कमरे में चला गया। अब मैं ऊपर बैठा यही सोच रहा था कि 20 मिनट बाद जाके नीचे देखूंगा कौन आया है। आज मैं अपनी भाभी को पकड़ ही लूंगा कि वो किसके साथ मिलती है। मुझे अपने कमरे में बैठे हुए 20 से 25 मिनट गुजर गए और मुझे नीचे दरवाजा खोलने की आवाज आई। फिर मैं समझ गया कि भाभी ने किसी को अंदर बुला लिया है, लेकिन मैंने सोचा कि 10 मिनट बाद में जाऊंगा और फिर मैं मजीद 10 मिनट इंतजार करने लगा। भाभी 10 मिनट बाद आई। भाभी कमरे में गई तो दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी। जब मैंने कान लगा के अंदर सुनने की कोशिश की, मेरी भाभी किसी को कह रही थी कि कितने दिनों बाद आज हमें मौका मिला है, मैं तो तरसी रहती हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैं समझ गया कि अंदर जरूर कोई मर्द था। फिर मैंने कोशिश की कि मैं अंदर देखूं कि आखिर कौन सा मर्द है जिसके साथ मेरी भाभी ये वाला काम कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि उनको वो वाला काम करने देता हूं और मैं भी उनको देखता रहता हूं कि किस तरह ये करते हैं, और कोशिश करता हूं कि उनकी वीडियो बना लेता हूं ताकि बाद में भाभी को दिखा के उनसे फायदा ले सकूं। लेकिन मुझे अंदर नजर नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की और बिला आखिर तंग आकर मैंने दरवाजा बजाया। मैंने जैसे ही दरवाजा बजाया अंदर एकदम खामोशी छा गई। यकीनन मेरी भाभी डर गई होगी कि मैंने दरवाजा तो उसने अपने हाथों से बंद किया। फिर ये डायरेक्ट उनके कमरे तक कौन पहुंचा। और फिर 2 मिनट बाद मेरी भाभी ने दरवाजा खोला और सामने मैं खड़ा हुआ था। मुझे कहने लगी, फराज तुम कब आए और तुमने दरवाजा कब खोला? मैंने बेल भी नहीं बजाई। मैंने कहा, भाभी मैं बाहर ही कब गया था, अभी आप मुझे ये बताएं कि अंदर कौन है। मेरी भाभी कहने लगी, कोई नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं अंदर कमरे में घुस गया। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने बाथरूम में भी देखा, मुझे तो पक्का यकीन था कि कोई ना कोई मर्द है। मैंने पर्दों के पीछे भी देखा और फिर मैंने जब बेड के नीचे देखा तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अब्बू था। मैंने कहा, अब्बू आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? मेरा अब्बू कहने लगा, छोड़ो फराज तुम नहीं समझोगे। वो फिर जाने लगा। मैंने कहा, नहीं अब्बू रुकें, मुझे बताएं आपको ये काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? फिर मेरा अब्बू कहने लगा, फराज तुम्हें तो पता है तुम्हारा भाई मेंटल किस्म का है, वो अपनी बीवी की जरूरत का ख्याल नहीं रखता। और मैंने कहा, घर की बात है, घर में रह जाए, इसीलिए मैं इसकी जरूरत पूरी कर रहा था। मैंने कहा, अब्बू आप कैसे कर रहे थे? फिर मैंने भाभी को कहा, मैंने कहा आपने ये काम क्यों किया? फिर वो कहने लगी, हाँ नहीं तो और क्या करती, तुम्हारा भाई है ही ऐसा। ये तो शुक्र है अंकल ने मेरा दिल रख लिया, वरना मैं तो इस घर में एक दिन भी नहीं रुकना चाहती थी। मैंने तो इतनी अपनी भाभी की खिदमत की थी और मुझे उसका सिला ये मिला कि फल मेरा अब्बू खा रहा था। और फिर मेरा अब्बू मुझसे कहने लगा, फराज ये जो बात हुई है घर में किसी को और पता ना चले। तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी का, वो तो मुझे जान से ही मार देगी। जब मैंने देखा कि मेरा बाप ही इस काम में लगा हुआ है तो मुझे कैसी शर्म। मैंने कहा, अब्बू फिर मेरी भी एक शर्त है। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, हाँ हाँ बोलो क्या शर्त है? मैंने कहा, मुझे भी भाभी के साथ ये वाला काम करना है। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, नहीं फराज ये तू नहीं कर, तुम्हें कोई अच्छी सी लड़की देख के तुम्हारी शादी करवा दूंगा। फिर मेरा बाप मुझे गुस्से से कहने लगा, भाभी को कुछ मत कहना और मैं अभी जा रहा हूँ, खबरदार जो घर में से किसी को बताया। मेरा अब्बू वहां से चला गया। फिर मैंने भाभी को कहा, मैंने कहा, भाभी मैं तो आपका हर काम करता था, आप मुझे भी तो बोल सकती थी, आपने अब्बू को क्यों बोला? मैं बड़ा हैरान हूँ कि मैं नौजवान भाभी के सामने था, भाभी ने मुझे कुछ नहीं बोला और अब्बू को कैसे बोल दिया। फिर मेरी भाभी कहने लगी, असल में फराज मैंने तुम्हारे अब्बू को नहीं बोला, तुम्हारे अब्बू ने खुद ही मुझे बोला है। और जब मैंने उनके साथ पहली दफा किया तो मुझे भी उनकी आदत पड़ गई थी, इसीलिए मैंने भाभी को डराने के लिए मैंने कहा, चलें ठीक है भाभी, अम्मी को आने दें, मैं आज बता कर रहूंगा। मेरे साथ जो अब्बू ने करना है वो बाद की बात है, लेकिन आप दोनों को मैं इस घर से निकलवा के रहूंगा। फिर मेरी भाभी कहने लगी, नहीं फराज खुदा के वास्ते ऐसा मत करना। फिर मैंने कहा, मुझे भी करने दो, नहीं तो फिर मैं किसी को नहीं बोलूँगा। मेरी भाभी कहने लगे, चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे तुम्हारे ताल्लुक के बारे में किसी और को पता नहीं लगना चाहिए, तुम्हारे अब्बू को भी नहीं, कि आज रात तुम्हारे कमरे में रात को 1 बजे आऊँगी।